हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे होंगे। ठीक है, तो हमने कल तक क्या पढ़ लिया था, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 पढ़ लिया था, क्लॉज 1A स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ठीक है, और उसके जो भी रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस थे हम लोगों ने वो पढ़ लिया है। ठीक है, अब उसके आगे क्या है हम लोग वो देखते हैं। उसके हमने डायमेंशंस भी देख लिए थे 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज A के कि कौन कौन से डायमेंशंस है, जिसमें हम लोगों ने फ्रीडम ऑफ प्रेस को देखा, राइट टू नो को देखा है ना, ऐसे राइट टू प्रोटेस्ट को देखा। अब हम लोग देखते हैं 19 क्लॉज 1B से लेकर के 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज G तक क्या दिया हुआ है। ठीक है, 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज भी हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, बट आज हम लोग इनको एक्सप्लेन करेंगे और इनके जो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस के ग्राउंड्स हैं हम उनको भी देखेंगे। ठीक है, तो 19(1)B में क्या दिया हुआ है, राइट टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स। हम लोगों ने पहले पढ़ा था ना, तो क्या है कि आप असेंबल हो सकते हैं कहीं पर भी पीसफुली। ठीक है, ये नहीं कि आप शोर शराबा मचा रहे हैं और वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जो कि क्या है, अनलॉफुल है या फिर इलीगल है। ठीक है, तो असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, और आपके पास कोई हथियार नहीं है अगर, ठीक है, तो आप कहीं पर भी असेंबल हो सकते हैं, इकट्ठा हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन 19 क्लॉज 3 में आपको कुछ ग्राउंड्स बताए गए हैं जिन ग्राउंड्स पर आपके इस फ्रीडम को कर्टेल किया जा सकता है। ठीक है, वो ग्राउंड्स क्या क्या है, पहला है सॉवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया और दूसरा है पब्लिक ऑर्डर। ये हम लोगों ने पहले में भी देखा था ना 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज A में ये दोनों ग्राउंड्स थे, उसमें और भी ग्राउंड्स थे, बट ये दोनों ग्राउंड्स भी थे। ठीक है, तो वही सॉवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया को या फिर पब्लिक ऑर्डर को, अगर कोई भी आपकी ऐसी मतलब कोई भी आपका ऐसा कार्य है जो अगर इन दोनों चीज़ों को अफेक्ट कर रहा है तो फिर उसके ऊपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। ठीक है, आपने सेक्शन 141 पढ़ा होगा ना IPC का, उसमें क्या दिया हुआ है, अनलॉफुल असेंबली। तो यही असेंबली अगर जो उसमें जो आपके ग्राउंड्स दिए हुए हैं कि कब एक असेंबली अनलॉफुल असेंबली हो जाएगी, तो 5 और मोर पर्सन्स की असेंबली होती है आपकी, मतलब अनलॉफुल असेंबली में चाहिए होते हैं 5 और मोर पर्सन्स, है ना। तो अगर उनके जो ऑब्जेक्ट है, अगर ऑब्जेक्ट उस असेंबली का कोई इलीगल कार्य को करना है तो वो क्या हो जाएगी, अनलॉफुल हो जाएगी, है ना। तो उसी असेंबली को क्या यही जो असेंबल पीसफुली असेंबल हुई है, लेकिन अगर उसका ऑब्जेक्ट गलत हो गया ना तो उसको क्या डिक्लेयर किया जा सकता है, अनलॉफुल असेंबली। और इन जनरल अगर आपने 129 CRPC का देखा होगा, सेक्शन 129, उसमें क्या दिया हुआ है कि या तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या फिर ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन, उनके पास क्या अधिकार है, क्या राइट है, क्या मतलब क्या पावर है कि वो किसी भी असेंबली को डिस्पर्स करने के लिए सिविल फोर्स का यूज कर सकते हैं। ठीक है, वही 130 जो है आपका, वो क्या बताता है, वो बताता है कि आर्म्ड फोर्सेस का भी यूज किया जा सकता है किसी भी अनलॉफुल असेंबली, मतलब या फिर किसी भी असेंबली को डिस्पर्स करने के लिए। अगर वो नहीं हो रही है सिविल फोर्स के द्वारा तो फिर उसको आर्म फोर्सेस का भी यूज किया जा सकता है किसी भी असेंबली को डिस्पर्स करने के लिए। ठीक है, तो आप असेंबल तो हो सकते हैं पीसफुली, लेकिन उसके ऊपर भी कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं। वो कौन कौन से ग्राउंड्स, सॉवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया एंड पब्लिक ऑर्डर। ठीक है, क्लियर हो गया। अब आते हैं 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज C में। इसमें क्या दिया हुआ है, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, यूनियन, कोऑपरेटिव सोसाइटीज। कोऑपरेटिव सोसाइटीज हमने देखा था 97th अमेंडमेंट के बाद आया था, है ना, 2011 का, उसके बाद ये टर्म जोड़ा गया इसमें। तो फॉर्म एसोसिएशन, आप कोई भी एसोसिएशन फॉर्म कर सकते हैं, कोई भी यूनियन, जैसे ट्रेड यूनियंस होते हैं, आपने देखा होगा। ठीक है, तो वो क्या है, वो इसके अंदर प्रोटेक्टेड है आपके, ठीक है, उनके जो भी राइट्स हैं। अब इसके ऊपर कहाँ पर वो लगाया जा सकता है आपके रेस्ट्रिक्शंस, 19 क्लॉज 4 में। ठीक है, इसमें कौन कौन से ग्राउंड्स हैं, पहला है सॉवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया, सेम है, ठीक है, उसके जैसा ही। फिर है पब्लिक ऑर्डर और तीसरा है मोरालिटी। तो मोरालिटी के ग्राउंड पर भी इसमें एक ऐड है ग्राउंड अलग से, वो है मोरालिटी। तो मोरालिटी के ग्राउंड पर भी आपके किसी भी एसोसिएशन को या यूनियन को या कोऑपरेटिव सोसाइटी को क्या किया जा सकता है, उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती है। ठीक है, आपके इस राइट को क्या किया जा सकता है, रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। ठीक है, 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज C। अब आते हैं 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज D पर। इसमें क्या है, हम लोगों ने पढ़ा था राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द इंडिया। ठीक है, जो भी जितनी भी टेरिटरी है इंडिया के, विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया आप फ्रीली मूव कर सकते हो। ठीक है, लेकिन मैंने बताया था उसमें भी कुछ आपके रेस्ट्रिक्शंस है ना, तो वो रेस्ट्रिक्शंस कहाँ पर दिए हुए हैं, 19 क्लॉज 5। याद रखिएगा 19 क्लॉज 1A जो है उसकी रेस्ट्रिक्शंस कहाँ पढ़ेंगे हम लोग, 19 क्लॉज 2। ठीक है, याद रखिएगा ऐसे करके, 1 में तो सारी दी हुई है जो आपकी फ्रीडम्स है,
और उसके बाद उसकी रेस्ट्रिक्शंस दिए हुए हैं, ठीक है। 19 क्लॉज 6 तक। 19 क्लॉज 1 ए की रेस्ट्रिक्शन आपकी कहाँ दी हुई है? 19 क्लॉज 2 में। और 19 क्लॉज 1 बी की कहाँ पे दी हुई है? 19 क्लॉज 3 में। सी की कहाँ दी है? 4 में। डी की कहाँ पर दी हुई है? 5 में। ई की भी 5 में, याद रखिएगा इन दोनों की 5 में ही दी हुई है। और जी की कहाँ है? 6 में, ठीक है। अब 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज डी में, इसकी 19 क्लॉज 5 में जो रेस्ट्रिक्शंस है वो कौन कौन सी है? इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक। तो अगर पब्लिक इंटरेस्ट में ऐसा लगता है पार्लियामेंट को या फिर किसी भी अथॉरिटी को जो भी ऑथराइज्ड है उस पर्पस के लिए कि जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट में हम क्या है, किसी भी व्यक्ति का अगर हमें रोकने की जरूरत पड़ रही है किसी एक पर्टिकुलर एरिया में, ठीक है, आप फ्री घूम सकते हो, वो तो राइट है आपका, लेकिन अगर पब्लिक इंटरेस्ट उसकी वजह से प्रॉब्लम में आ रहा है तो फिर आपका वो राइट क्या किया जा सकता है? रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, ठीक है। दूसरा कौन सा ग्राउंड है? प्रोटेक्शन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स। मैंने आपको बताया था ना इनर लाइन परमिट सिस्टम जो होता है आपका, वैसे ही तो शेड्यूल्ड ट्राइब्स का अपना एक कल्चर होता है, ठीक है, और हम सबकी ड्यूटी भी है कि हम उनके कल्चर को प्रोटेक्टेड रहने में हेल्प करें, और गवर्नमेंट भी उन लोगों के, क्योंकि इंडिया इज अ कंट्री ऑफ डाइवर्सिटी, राइट, तो उनका जो कल्चर है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए भी अगर बाकी लोगों के फ्रीडम, जो ये मूव करने का फ्रीडम है, उसको अगर कर्टेल करने की जरूरत पड़े तो वो किया जा सकता है। कैसे? क्योंकि वो एक ग्राउंड दिया हुआ है आपके 19 क्लॉज 5 में, ये दोनों ग्राउंड्स पर आपका जो मूव फ्रीली, मतलब फ्री होकर के मूव करने का जो राइट है वो क्या किया जा सकता है? रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, ठीक है। ये हो गया आपका। अब आते हैं 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ई में। इसमें क्या है? राइट टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, ठीक है, कि आप कहीं पर भी रह सकते हैं या फिर परमानेंटली सेटल भी हो सकते हैं किसी भी जगह पर, कंट्री के कोई भी जगह पे, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से आपके हो गए? इसमें भी सेम है ना, आप मूव करेंगे फ्रीली कहीं पर भी तो आपका रिसाइड एंड सेटल का भी काफी हद तक उसी से मैच कर जाएगा ना, कि आप जाएंगे कहीं पर रहेंगे, वो भी तो मूवमेंट में ही आपका एक इंक्लूडेड है ना, कि आप कहीं जाएंगे और रहेंगे, वहां पर सेटल होंगे, तो उसमें भी सेम आपके ये है, क्या कहते हैं, जो आपके रेस्ट्रिक्शंस हैं वो सेम है, इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक, और दूसरा क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ठीक है। तो इन दोनों ग्राउंड्स पर आपके जो राइट टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री का जो फ्रीडम है उसको भी रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, ठीक है, क्लियर। आपने देखा होगा कुछ ऐसे लॉज हैं जहां पर ये दिया हुआ होता है कि आप इस पर्टिकुलर एरिया में जगह नहीं खरीद सकते। जैसे आपका पहले जब तक ये आपका जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल नहीं आया था, उससे पहले आपको वहां पर कोई, मतलब इन जनरल कोई भी व्यक्ति जाकर प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता था, है ना, तो वो भी आपका कहाँ प्रोटेक्टेड हो गया एक तरीके से? इसमें आपका मतलब आपके रिसाइड एंड सेटल का राइट तो है, लेकिन गवर्नमेंट क्या कर सकती है? रेस्ट्रिक्ट कर सकती है उस राइट को, अगर उसे लगता है कि किसी भी पर्टिकुलर चीज के लिए जरूरत है, मतलब ताकि उन लोगों की, जो लोग वहां पे ऑलरेडी रह रहे हैं, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है, इस राइट को आपका कर्टेल किया जा सकता है। 19(g) क्या बात करता है? कैरी ऑन प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस, ठीक है, मतलब आप कोई भी प्रोफेशन कैरी कर सकते हैं, ट्रेड या बिजनेस या कोई भी ऑक्यूपेशन रख सकते हैं, है ना, वो एक राइट हो गया आपके पास। हम सब अपनी अपनी मर्जी का प्रोफेशन चूज कर रहे हैं, ठीक है, आप लोग जज बनना चाहते हैं, लॉयर बनना चाहते हैं, या फिर आप टीचर बनना चाहते हैं, जो भी है आपका, कोई पॉलिटिशियन बनना चाहता है, तो ये सब हमारी क्या है? हमारी अपनी चॉइस है ना। ये राइट हमें कहाँ से मिला हुआ है? कोई बिजनेसमैन बनना चाहता है तो ये हमारा राइट कहाँ मिला हुआ है? 19(1)(g) में, ठीक है, कि आप कोई भी बिजनेस, ट्रेड या फिर कोई भी प्रोफेशन या ऑक्यूपेशन आप ऑप्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इस पर आपकी जो रेस्ट्रिक्शंस हैं वो कहाँ पर दी हुई है? 19 क्लॉज 6। इसमें कौन कौन सी रेस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती है? रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस, ठीक है, ये सारी जो रेस्ट्रिक्शंस है ये क्या होनी चाहिए? रीजनेबल होनी चाहिए, ठीक है, मैंने कल बताया था आप लोग को, ठीक है। तो पहला इसमें क्या? इसमें भी पहला वही है, इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक। इन तीनों में याद रखिएगा सेम है, ठीक है, इन दोनों में सेम है, सिर्फ मोरालिटी इस वाले में एक और ऐड हो गया। और इसमें क्या है? इसमें भी आपका इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक इज देयर, ठीक है। दूसरा है टेक्निकल या प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, अगर उसकी जरूरत पड़ती है, स्टेट कोई भी लॉ बना सकता है कि अगर हमने किसी भी पर्टिकुलर, जैसे आप अगर जज बनना चाहते हैं, आप अगर लॉयर बनना चाहते हैं, तो आपको LLB करनी चाहिए, राइट, LLB होनी चाहिए, वो प्रोफेशनल आपकी डिग्री है, बिना उसके आप ना लॉयर बन सकते हैं, ना ही आप क्या बन सकते हैं? जज, राइट। तो आपका वो क्या हो गया? वो क्वालिफिकेशन। अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हैं तो उसकी भी आपकी टेक्निकल
आपकी जो नॉलेज होनी चाहिए वो होनी चाहिए आपके पास, है ना। तो जो क्वालिफिकेशन है दैट कैन बी प्रोफेशनल और टेक्निकल, किसी भी पर्टिकुलर फील्ड के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो उसके लिए लॉ मतलब बनाया जा सकता है स्टेट के द्वारा कि अगर ये पोस्ट है, इसके लिए आपको काम करना है, ये आपको प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, ट्रेड या बिजनेस करना है, तो आपके पास ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ठीक है, बी इट प्रोफेशनल और टेक्निकल, ठीक है। फिर आता है थर्ड लॉ का पॉइंट। लॉ के पॉइंट में वही है कि जो स्टेट है, अगर उसको लगता है कोई भी ऐसी प्लेस है जहाँ कोई कॉर्पोरेशन है या फिर कोई स्टेट के अंदर कोई ऐसी जगह है जहाँ पर कोई किसी व्यक्ति को प्रोफेशन या ऑक्यूपेशन या ट्रेड या बिजनेस कुछ भी करना है अगर, तो स्टेट के पास पूरा राइट है कि वो उसके लिए स्पेसिफिक कोई लॉ बना सकता है, ठीक है, जो भी स्टेट को ठीक लगे, ठीक है, कि उस पर्टिकुलर चीज के लिए स्टेट को जरूरत है तो स्टेट उसके लिए लॉ बना सकता है, ठीक है। दैट इज ऑल्सो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 6, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कभी बैन ऑन काउ स्लॉटर किया जाता है, ठीक है, या फिर ये सब आपका लॉटरी ऑफिसेस आप नहीं रख सकते, सेक्शन 294 कैपिटल ए ऑफ आईपीसी आपका बैन करता है ना किसी भी जनरल व्यक्ति को अनटिल अनलेस वो क्या नहीं होनी चाहिए, स्टेट के द्वारा आपकी ऑथराइज्ड नहीं होनी चाहिए, या तो स्टेट कंट्रोल्ड होनी चाहिए ना, गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल्ड होनी चाहिए, अदरवाइज इन जनरल आप लॉटरी ऑफिसेस नहीं रख सकते, ठीक है। ऐसे ही आपका हो गया अभी आपको याद हो गया होगा ये क्या कहते हैं आपका ऋषिकेश में 2004 के आसपास आपका एग्स को बैन किया गया था, है ना, कि आप वहां पर एग नहीं बेच सकते, तो वो नो डाउट इट इज अ ट्रेड, लाइक, ठीक है, इट इज अ बिजनेस, लेकिन आप नहीं बेच सकते क्योंकि वहाँ का क्या है, रिलीजियस, वहाँ का उनका बैकग्राउंड रिलीजियस है, जिसके अकॉर्डिंग उनके लिए वो सही नहीं था, ठीक है। तो ऐसे करके कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती है, जैसे कभी कभी आपका लिकर मतलब शराब के व्यापार पर भी रोक लगाई जाती है, तो वो भी आपका क्या है, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस में आ जाता है, अगर इन पब्लिक इंटरेस्ट अगर गवर्नमेंट ऐसा कर रही है तो वो कर सकती है, ठीक है। ऐसे ही आपका हो गया ये क्या कहते हैं आपका पान मसाला या गुटखा, इन पे जो बैन किया जाता है कि यंगर पर्सन्स को नहीं दिया जाएगा, ठीक है, तो वो भी आपका क्या हो गया, स्टेट प्रोटेक्टेड हो गया अंडर दिस आर्टिकल 19 के जो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस है उसमें, ठीक है, प्रोटेक्टेड है। फिर आपका हो गया ये क्या कहते हैं, हाँ वही ट्रेड इन लिकर, या फिर आप जैसे जो फुटपाथ होता है उस पर आप ट्रेड कर, आप अपना कोई भी जैसे लोग लगा लेते हैं ना स्टॉल्स वगैरह, तो वो आप लगा सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी अगर गवर्नमेंट को ऐसा लगेगा कि यहाँ पर किसी पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए, या फिर बहुत ज़्यादा, जैसे एनक्रोचमेंट ड्राइव आपने सुनी होगी, एनक्रोचमेंट ड्राइव आपकी चलाती है नगर निगम, बेसिकली चलाता है, ठीक है, तो वो क्या करते हैं ताकि लोगों को जो जनरल पब्लिक है उसको आने जाने में या फिर कहीं भी मूव करने में कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए एनक्रोचमेंट ड्राइव्स आपकी चलाई जाती हैं, ठीक है, तो वो भी जस्टिफाइड है ना, क्योंकि रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस तो लगाई जा सकती हैं, ठीक है। इतना क्लियर हो गया आप लोगों को, आई होप ये क्लियर हो गया है, ठीक है। तो ये था आपका आर्टिकल 19 के सारे आपके जितने भी क्लॉजेस थे और जितनी भी रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस थी, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे आर्टिकल 20 क्लॉज 1, 2, 3, ठीक है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।